जो हमें बयान मिलता है कि ज़मीन साकन है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है, वो कहते हैं जो कुरान में ज़मीन को साकन कहा गया है। पहली बात तो ये है कि उनके दलाइल मैंने नहीं सुने। अगर वो ये दलील ले कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ आए ताकि ना ये खुद हिलें ना ये ज़मीन खुद हिलें ना ये ज़मीन को लाएँ, ये जो दलील है ये एक बातिल दलील है उन लोगों की जो इसके ऊपर बांध देते हैं कि ज़मीन साकन है, ये नहीं कि ज़मीन ठहरी हुई है। दरअसल पहाड़ जो हैं ये इसलिए बनाए गए ताकि ज़मीन अपना बैलेंस जो है इस्तेमाल कर सके, ताकि ना तुम हिलो ना हम मिलें ना ये डोलने लगे। अगर फ़र्ज़ करें अगर वज़न एक ट्रक लें, अगर वज़न उसका ज़्यादा है, अगर वो किसी साइड पे चलते हैं ज़मीन झुकना शुरू हो जाती। अगर ये पहाड़ ना होते, पहाड़ बनाए गए सिर्फ बैलेंस के लिए ताकि ना ये खुद हिले ना डोले और ना हमारे लिए कोई मुश्किल पैदा हो, ये इसलिए बनाए गए। दूसरी बात ये कुरान पाक ने बार बार कहा कि ज़मीन जो है अपने महवर पर भी गर्दिश कर रही है और ये सूरज के गर्द भी चक्कर लगा रही है। दूसरी बात बार बार इसकी तरफ इशारा किया गया है। कुरान ने तो पहले बयान कर चुका है कि कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है कि ये साइंस की हर जो बात है वो खुलकर आपके सामने रख दे। कुरान एक निशानियों की किताब है, ये आपको निशानी बताएगी और उसके ऊपर गौर व फिक्र करने की आपको दावत भी देगी। नतीजा आकर करना तो अब साइंस का जो है उसका काम है। और इस बारे में मैं चंद चीज़ें लेकर आया हूँ। पहली बात तो ये कि ज़मीन जो अपने महवर पे ऊपर गर्दिश कर रही उसकी वजह से दिन और रात बदलते हैं। ये अपने महवर के ऊपर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे ये जो 20 घंटे का दौरानिया है इससे चेंज होता है, जिससे दिन और रात आते हैं। और इसका जो महवर सूरज के गर्द है वो 1 साल में अपना कंप्लीट करती है, जिससे मौसम का तब्दील होता है। मैं चंद एक आयत लेकर आया हूँ। सूरा नंबर 3 यानी कि सूरा अल इमरान उसकी आयत नंबर 190 में है, आसमान और ज़मीन का पैदाइश में, रात और दिन के बदलने में अक्लमंदों के लिए निशानी है। अब ये बताओ ये दिन और रात के बदलने में है क्या? दिन और रात का बदलना यही तो गर्दिश है, यही तो ज़मीन की गर्दिश है। पहले जो बयान हो रहा है वो आसमान को हो रहा है, दूसरी बात जो हो रही है वो ज़मीन की हो रही है, तीसरी बात हो रही है दिन और रात के बदलने में। दिन और रात का बदलना तो ज़मीन की गर्दिश ही है, और क्या है। इसके बाद मैं आपके सामने एक और रखता हूँ। सूरा नंबर 7 आयत नंबर उसकी 54 में, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने सब आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ। वो रात और दिन को ऐसे तौर पर छुपा देता है कि वो रात जल्दी से दिन को आ लेती है। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि ज़मीन जो है अपने महवर के ऊपर गर्दिश करती हुई, जिस तरह वो 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है, ये उसी की तो बात हो रही है। इसके अलावा मैं आपके सामने एक और चीज़ रखता हूँ। सूरा 10 आयत नंबर 6 में है, बुला शुबा रात और दिन कि एक बाद दिगरे आने में अक्लमंदों के लिए निशानी है। अब यह बताइए ये दावत किसको हो रही है? ये जो दावत हो रही है कि अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं दिन और रात के एक बाद दिगरे आने में, यही बात कुरान ने कई जगह की है। आगे चलकर आगे देखते हैं। सूरा नंबर 13 आयत नंबर 2 में है, अल्लाह जिसने आसमानों को बगैर सतूनों के बुलंद कर रखा है और उसे देख रहे हो, उसी ने सूरज और चांद को मतहती में लगा रखा है, यानी कि हमारे काम में लगा रखा है, और हर एक मियाद मुअय्यन पर गश्त कर रहा है। जितनी इसकी मियाद है उसकी बात मैं बता दूं कि साइंस का मानना है जो सूरज है ये 5 अरब साल तक आगे मुस्तकबिल में ये ज़िंदा रह सकता है, कायम रह सकता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। और सूरा 14 आयत नंबर 33 में, इसने सूरज और चाँद को तुम्हारे लिए मुस्खर कर दिया।
मुसक्खर कर दिया कि बराबर ही चल रहे हैं, और रात और दिन को भी तुम्हारे काम में लगा रखा है। यानी कि रात और दिन को हमारे काम में लगना क्या है? इसलिए कि जहाँ पर सूरज और चाँद को हमारे ताबियाँ या मतहती कर दिया गया, वहाँ पर ज़मीन की जो गर्दिश है वो भी हमारे लिए मुसक्खर कर दी गई है, ताकि दिन और रात इससे आए और मौसम जो है वो भी इससे आए। इसके अलावा इस आगे इसने रात और दिन और सूरज और चाँद को तुम्हारे ताबिया कर दिया है। गौर करें, इसने रात और दिन, सूरज और चाँद को तुम्हारे ताबिया कर दिया है, और सितारे भी इसी के हुक्म के मतहत हैं। इसके अलावा इनमें सूरह 21 आयत नंबर 33 में वही अल्लाह है जिसने रात और दिन को, सूरज और चाँद को पैदा किया। इनमें हर एक अपने अपने मदार में तैरते फिरते हैं सब, यानी कि सब के सब जितने तमाम प्लैनेट जो है वो तैर रहे हैं। तैरने से मुराद वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, महवरों के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं। तैरना वो नहीं कि पानी के ऊपर एक शख्स चल रहा है या वो हवा में तैर रहा है, ऐसा नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं कि आप नहीं देखते कि अल्लाह ने रात और दिन में, और दिन को रात को छुपा देता है, और सूरज और चाँद को इसने फरमा बरदार कर रखा है, हर एक वक्त मुकर्रर तक चल रहा है। इस तरह जहाँ पर जिक्र है इसका सूरह बकरा आयत नंबर 164 में है कि आसमान और ज़मीन की पैदाइश, रात और दिन का बदलना, हवाओं के रुख का बदलना, और बादल जो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुसक्खर हैं। यहाँ पर दिन और रात का तब्दील होना, बदलना, हवाओं का बदलना, ये दोनों जो गर्दिश है ज़मीन की, ये दोनों को साबित कर रहा है कि ज़मीन जो है वो सूरज के गर्द अलहदा अपना जो महवर पर गर्दिश कर रही है उसके गोल, जिससे मौसम का तब्दील होना है, और दिन और रात का तब्दील होने में अलहदा जो उसका महवर है उसके ऊपर गर्दिश कर रही है, जो उसका रोटेशन है। ये सूरज के गर्दिश के साथ साथ ये रोटेशन जो है रोटेट कर रही है अपने महवर के ऊपर। ये तो बार बार कुरान में आया है कि ज़मीन जो है वो गर्दिश कर रही है, ज़मीन जो गर्दिश कर रही है, ज़मीन अपने महवर के ऊपर भी घूम रही है, जिससे दिन और रात आते हैं, जिससे मौसम तब्दील होते हैं, जिसके हवाओं का चलना होता है, उनको रुख का बदलना होता है। ज़मीन